राधे राधे श्री हरिवंश स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5। ये क्विक रिवीजन चल रही है स्टूडेंट्स। इसका ये थर्ड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड एमसीक्यू किए। सेकंड जो वीडियो था उसमें हमने 7 क्वेश्चन किए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। अब हम 8th क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। ओके, 8th क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है। लास्ट टर्म 8 है, s इक्वल टू 144 है एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स है। हमें क्या फाइंड करना है? a फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए जो जो गिवन है, लास्ट टर्म l, लास्ट टर्म को हम a n भी लिख सकते हैं। ठीक है, l इक्वल टू 8 गिवन है, s 144 है हमारे पास, और टोटल टर्म्स मींस जो n की वैल्यू है वो कितनी है? 9 गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? a फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने मेन है जो 2 ही फॉर्मूलाज पे फोकस करना है। एक तो जनरल फॉर्मूला जब हमने नंबर ऑफ टर्म्स या फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना हो या फिर लास्ट टर्म पता करनी हो, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और सेकेंड फॉर्मूला होता है जब हमने सम पता करना हो नंबर ऑफ टर्म्स का। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला रहेगा एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, पर अगर आपको क्वेश्चन में लास्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म गिवन है, तो हम एस एन का फॉर्मूला एन अपॉन 2a प्लस एल यूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए एन भी लिख सकते हो और एल भी लिख सकते हो इफ लास्ट टर्म इज गिवन इन द क्वेश्चन। इज इट क्लियर? अगर लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, अगर लास्ट टर्म गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है और हमने a फाइंड आउट करना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एल। ठीक है, एस एन की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 144। यहाँ पे s 144 है, मींस सम ऑफ n टर्म्स ही है ये। ठीक है, 144 और n की वैल्यू हमारे पास 9 है, 9 अपॉन 2 हो गया। a हमने फाइंड आउट करनी है एंड l इज गिवन 8। ठीक है, यहाँ पे l हमारे पास 28 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में आप 28 कर लो। दिस वन इज एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 28 कर लेते हैं। क्लियर? अब देखिए 144, ये जो 9 अपॉन 2 है इधर आके क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 9। ठीक है, इक्वल में a प्लस 28। ठीक है, 9 बन जा 9, यहाँ पे 5 लेफ्ट रहा, 54 बन गया, 9 6 जा 54, तो 16 2 जा 32, ये प्लस 28 इधर आके क्या हो गया? माइनस 28। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 4 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। क्लियर? यहाँ पे लास्ट टर्म हमारे पास 28 थी, s इक्वल टू 144 एन 9 और a हमने फाइंड आउट करना था, तो हमने जो एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एल वाली आइडेंटिटी यूज करके, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्लियर? अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन। गिवन a इक्वल टू 8, a n 62 है, s n 210 है। ठीक है, फाइंड n एंड d। इस क्वेश्चन में हमारे पास a मिसिंग था, पर इस क्वेश्चन में हमें a दे रखा है। क्लियर? और यहाँ पे a n भी दे रखा है, मींस लास्ट टर्म भी गिवन है, s n भी गिवन है। हमें n एंड d पता करना है स्टूडेंट्स। तो n और d पता करने के लिए देखिए फॉर्मूला क्या यूज करें? यही वाला ले लें क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है। ठीक है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन। क्लियर? अब देखिए एस एन हमें गिवन क्या है? 210। एन तो हमने फाइंड आउट करना है, तो एन अपॉन 2 रख लेते हैं, और a हमें गिवन है 8 और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है? 62। ठीक है, ए एन और एल एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना, लास्ट टर्म होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, 2 0 0 2 1 2 2 2 जा 4, यानी 420 बन गया। ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इक्वल में n और यहाँ पे 62 प्लस 8 क्या बन गया? 70। ठीक है, ये 70 है जो n के साथ मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 7 6 जा 42, तो n हमारे पास क्या आ गया? 6 आ गया। एक तो हमने n ही फाइंड आउट करना था और दूसरा हमने क्या फाइंड आउट करना है? d।
अब डी कैसे पता करें? हमारे पास देखिए यहाँ पे ए एन 62 दे रखा है, ठीक है। ए एन का मतलब ए 6 हो गया क्योंकि एन की वैल्यू हमारे पास 6 आई है, तो ए 6 की वैल्यू 62 होगी। क्लियर हो रही है ये बात? यहाँ पे ए एन 62 दे रखा है, ठीक है। तो ए एन एन की वैल्यू अभी अभी हमारे पास क्या आई है? 6, तो इट्स मीन्स ये किसकी वैल्यू है? ए 6 की वैल्यू है। ए 6 को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 5d, ए प्लस 5d, ठीक है। क्योंकि जब जनरल फॉर्मूला में यहाँ पे वैल्यू भरते हैं n-1, तो वो क्या बन जाएगा? 5d, a प्लस 5d, ठीक है। अब देखिए हमारे पास किसकी वैल्यू है? a की वैल्यू है 8 प्लस 5d इक्वल टू 62, तो ये 8 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 5d इक्वल टू 62 माइनस 8, तो 5d यहाँ पे 54 आ गया और d की वैल्यू हमारे पास 54/5 आ गई। इज इट क्लियर? डी की वैल्यू क्या आ गई? 54/5, ठीक है। आपको मेन ये बस ये फॉर्मूला ही ध्यान में रखना है। आपकी सारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जो बिल्कुल इजी है, प्रैक्टिस जरूर करनी है। ओके स्टूडेंट्स, 10th क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। हमें एपी गिवन है 9, 17, 25 एंड सो ऑन। हमें कितनी टर्म्स लेनी होंगी? टर्म्स का मतलब हाउ मेनी टर्म्स हमें फाइंड क्या करना है? एन फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म्स ले कि उसका जो सम है वो हमारे पास क्या बने? 636 बने। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या एपी है? 9, 17 और 25, ठीक है। तो इस केस में जो हमारे पास ए है वो क्या है? 9, ठीक है। डी भी हमें पता चल जाएगा, A2 माइनस A1 मीन्स 17 माइनस 9, तो हमारे पास डी क्या आ गया? 8 आ गया, ठीक है। अब हमने देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें लास्ट टर्म तो गिवन नहीं है, ठीक है। लास्ट टर्म इज नॉट गिवन। यहाँ पे हमें सम दे रखा है 636, ए पता है, डी पता है, तो हम एस एन का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर? अब ये वाले फॉर्मूला की जरूरत हमें पड़ेगी। एस एन कितनी कह रहा है? कितनी होनी चाहिए? 636 होनी चाहिए, 636, ठीक है। एन तो हमने फाइंड आउट करना है। 2 ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 9 प्लस n-1 और डी की वैल्यू क्या है? 8। क्लियर? यहाँ तक क्या किया हमने? सिर्फ हमने वैल्यूज पुट की है, एस एन की वैल्यू रखी है, यहाँ पे एन मिसिंग है, एन तो हमने फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू फिल की है और किसकी? डी की है, ठीक है। अब देखिए ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, 2 6 जा 12, इक्वल में रह गया एन ओनली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 9 2 जा 18 प्लस 8 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 एंड माइनस 8। क्लियर? अब यहाँ पे 1 2 7 2 इक्वल में एन, यहाँ पे 8 एन और 18 में 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रह गया? 10, ठीक है। एन को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर ले, ये हो जाएगा 8n स्क्वायर और ये हो गया प्लस का 10n, और ये वाली जो टर्म है 1272, इसको इधर ले आते हैं तो ये माइनस की हो जाएगी, इक्वल में क्या रह जाएगा? 0 रह जाएगा, ठीक है। इन जो ये तीनों टर्म्स हैं इनमें से 2 कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे रह जाएगा 4n स्क्वायर, यहाँ पे रह जाएगा 5n, ठीक है। यहाँ पे रह जाएगा 636 इक्वल में 0। क्लियर? क्योंकि तीनों का कॉमन फैक्टर 2 था तो 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 4 जा 8 और यहाँ पे 2 5 जा 10, ठीक है। और यहाँ पे 636 2 जा 1272। क्लियर? अब ये 2 इधर जाके डिवाइड होएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0 इंटू 2, ये सॉरी 0 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 ही हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे हमने n जो फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई, तो हमें यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी, ठीक है। मिडल टर्म स्प्लिट अगर आपको करनी आती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं तो आप एक बार देख लीजिए कैसे करते हैं। जो मिडल टर्म है इसको हमने 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है, ठीक है। मान लीजिए x में और y में, तो जो हम टर्म स्प्लिट करेंगे उसकी कंडीशन क्या होगी कि अगर इन दोनों टर्म्स को हम प्लस करें,
ठीक है, तो वो मिडिल टर्म के इक्वल ही आनी चाहिए। मिडिल टर्म हमारी +5n है तो वो 5n ही होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन है कि अगर इन दोनों टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनकी प्रोडक्ट है वो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म की प्रोडक्ट के इक्वल होनी चाहिए। मीन्स 4n² इंटू -636 के इक्वल होनी चाहिए। क्लियर? कितनी होनी चाहिए? देखिए 6 4 जा 24, 2 कैरी हुआ, 4 3 जा 12 और 2 14, ठीक है, 1 कैरी हुआ, 6 4 जा 24 और 1 25, यानी -2544 n² होनी चाहिए इसकी प्रोडक्ट जो हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो अब कैसे जो है दो टर्म्स में हम इसको स्प्लिट करें, इतना बड़ा नंबर आ गया तो हम क्या करेंगे, इसी नंबर के हम प्राइम फैक्टर बना के देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, ठीक है। फिर 2 पे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, अगेन से 2 पे 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, ठीक है। अगेन ये 3 के टेबल पे जा रहा है, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। नाउ 53 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब हमने कैसे सेटिंग करनी है, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 और 53 अलग से है। ठीक है, तो अगर हम 53 में से 48 माइनस करते हैं तो हमारे पास 5n रहेगा। क्या फैक्टर बन रहे हैं हमारे पास, देखिए यहाँ पे 4n² प्लस, अगर हम 53n में से 48n माइनस करें तो हमारे पास क्या बन रहा है, देखिए 53 में 48 माइनस कर रहे हैं तो 5n आ रहा है। ठीक है, दोनों टर्म का अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई इसकी इक्वल ही आएगी क्योंकि इसी के तो फैक्टर हमने बनाए हैं। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, अब इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लो और इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लो। ग्रुपिंग करनी है फर्स्ट टू टर्म्स की और लास्ट टू टर्म्स की। तो फर्स्ट टू टर्म्स के पास ओनली n कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे रह गया हमारे पास 4n और यहाँ पे क्या रह गया 53। क्लियर? इन दोनों के पास देखिए -12 कॉमन है। ठीक है, 12 कॉमन है तो यहाँ पे 12 4 जा 48। अब इतनी जल्दी कैसे पता चला कि 12 कॉमन है? देखिए जो ये वाली टर्म्स है और इस ब्रैकेट की टर्म्स दोनों सेम होंगी। ठीक है, यहाँ से आइडिया ले लिया कि इसकी अगर फर्स्ट टर्म 4 है तो यहाँ पे भी 4 रहना चाहिए। तो क्या चीज इसमें से फोर्सेस को डिवाइड कर दो 12, तो इट्स मीन्स इन दोनों के पास 12 कॉमन है। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे 4n रह गया, माइनस की जगह यहाँ प्लस आएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी माइनस बाहर ले लिया। 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 12 5 जा 60, 3 बचा 36 बन गया और 12 3 जा 36। देखिए आ गया ना सेम, इसमें भी 4n प्लस 53 है, इसमें भी 4n प्लस 53 है। क्लियर? अब देखिए n-12 और इन दोनों का हम कॉमन ले लेंगे, 4n प्लस 53 इक्वल में 0। अब n-12 को 0 के इक्वल रख लो तो n की वैल्यू क्या आ रही है 12, -12 उधर जाके क्या हो गया प्लस। ठीक है, सेकंड केस में 4n जो सेकंड 0 है, 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, 4n इक्वल टू -53 और n की वैल्यू -53/4। ये तो नॉट पॉसिबल है क्योंकि नेगेटिव आ गई। ठीक है, और वैसे भी जो n है वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और वैसे भी अगर ये ना भी माइनस होता तो ये पॉजिटिव इंटीजर ना बनता, इसीलिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? तो इट्स मीन्स n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12 आ गई। क्लियर? इस टाइप का क्वेश्चन जो होगा थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी जिसकी हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्लियर है आपके बात? ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी स्टूडेंट्स, उसमें हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, कंडीशन रखी कि दोनों टर्म्स को अगर ऐड करेंगे तो मिडिल टर्म बननी चाहिए, अगर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई के इक्वल बनना चाहिए। जो मल्टीप्लाई हमारे पास ये आ रही थी, तो जो मल्टीप्लाई आएगी उसी के आप प्राइम फैक्टर बना के सेट करके देख लो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 और 53 पड़ा था, 53 में 48 माइनस किया तो 5 आ गया 5n। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो इस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग आ जाएगा, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं इसमें अटक जाओगे। ओके,
11th क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म 5 है, द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म क्या गिवन है, 45 है, ठीक है, एंड द सम इज 400 और सम क्या गिवन है हमें 400। तो हमें फाइंड क्या करने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है और हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमें लास्ट टर्म गिवन थी, एस गिवन था और टोटल टर्म्स गिवन थी। यहाँ पे टोटल टर्म्स की जगह हमें क्या गिवन है, ए गिवन है, ठीक है। अब हमने एन और डी फाइंड आउट करना है, क्लियर। चलिए ये 9th क्वेश्चन के जैसा सेम है, देखिए ए 8 दे रखी है, ए एन 62 दे रखी है, ए एन मीन्स लास्ट टर्म ही होगी, ठीक है। एस एन 210 है तो वहां पे एस एन हमारे पास 400 है। इसको इस केस में भी एन और डी फाइंड आउट करना था। तो अगर आपने सेकंड क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ लिया है तो आप ये खुद भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ट्राई करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ अगेन से, फिर कैसे करेंगे इसको। हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है इसलिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एन, ठीक है। एस एन हमें गिवन है 400, एन हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू 5 है और एल हमारे पास 45 है, क्लियर। एल मीन्स लास्ट टर्म, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो 800 हो गया, ठीक है, इक्वल में एन और ये क्या बन गया 50, ठीक है। 45 प्लस 5 50, तो ये 50 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 बन जा 5, 3 बचा 30 बन गया, 5 6 जा 30, एन क्या आ गया हमारे पास 16, ठीक है। 16 5 जा 80 होता है, ठीक है। एन क्या आ गया 16। अब हमें ए पता डी पता करनी है, तो डी पता करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो लास्ट टर्म है, ठीक है, लास्ट टर्म का मतलब ए 16 होगी, ए 16 की वैल्यू क्या है 45, ठीक है। लास्ट टर्म को हम ए एन भी तो लिख सकते हैं, इट्स मीन्स ए 16 होगी क्योंकि एन हमारे पास 16 है। तो ए 16 का मतलब क्या, ए प्लस 15 डी, क्योंकि जो जनरल फॉर्मूला होता है वो हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो एन की वैल्यू जब हम 16 माइनस 1 करेंगे तो वो 15 डी हो जाएगा, ए प्लस 15 डी, क्लियर ये बात। इक्वल में 45, तो ए की वैल्यू हमारे पास 5 है प्लस 15 डी इक्वल टू 45, ठीक है। 15 डी, ये 5 इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया, प्लस का 5 इधर आके माइनस हो गया, तो 15 डी इक्वल में रह गया 40। तो डी की वैल्यू 40 अपॉन में 15, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 8/3 आ रही है, ठीक है, 8/3 आ रही है। इज इट क्लियर, ओके।